नमस्कार साथियों, आज हम पेड़ के हिंदी विषय के पद्य भाग का लेसन प्लान समझेंगे कि किस तरह से किया जाता है तैयार। तो बीएड में इंटर्नशिप के दौरान जो है आपको लेसन प्लान तैयार करने होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। तो आज हम हिंदी के पद्य भाग का समझेंगे। पद्य भाग में भी विधा को लिया जाता है। विधा के माध्यम से जो है आप अपने लेसन प्लान को कैसे तैयार करते हैं। इसमें पद्य भाग में भी उद्देश्य कथन और व्यवहारगत परिवर्तन लेंगे। इसमें जो है ज्ञानात्मक में है वो आगे के बदल जाते हैं। जैसे कला पक्ष कि ज्ञानात्मक में हम कला पक्ष लेते हैं, जैसे कबीर का ले रहे हैं तो कबीर के दोहे, इन दोहों की भाषा शैली कैसे है, रस कैसे है, इनसे परिचित होना। भाव पक्ष में जो है जैसे कबीरदास के दोहे के माध्यम से उनके भाव विचार संदेश क्या निकल रहा है वो लेते हैं। अर्थ ग्रहण कि सुनकर कि जो हमने कबीर जी के दोहे सुने हैं उनका सस्वर वाचन सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर पढ़कर, कबीर जी के दोहे हैं उनको पढ़कर भी हम उसको समझ सकते हैं। फिर अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति लेते हैं। इससे जो है हम मौखिक भी सीख सकते हैं और लिखित भी सीखते हैं। कौशल, कबीरदास जी के दोहे जो है संत की वाणी के भाव में, जैसे गाकर दोहे हैं उनको गाकर हम याद कर सकते हैं। इससे कौशल में जो है विकसित कौशल बढ़ता है। छात्र अपने भावों के पद्य भाव में व्यक्त करने में कौशल को दर्शाता है। फिर अभिरुचि जो है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों में से कबीरदास जी के दोहे को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति जैसे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए हम उनकी जीवनी या अन्य साहित्य से संबंधित उनके दोहे हैं जो उनसे सीखते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री जैसे लपेट फलक, पाठ्य पुस्तक या चौक डस्टर आदि लेते हैं। शिक्षण विधियां ये व्याख्यान के माध्यम से भी है। और गायन इसमें विशेष है इम्पोर्टेंट, वो गायन विधि ली जाती है क्योंकि पद्य भाग के अंदर जब हम कोई भी कविता है उसको गा के सीखते हैं। आदर्श वाचन और व्याख्यान लेते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र कबीरदास के दोहे की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में भी जो है हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर और उसके उत्तर से जो है नेक्स्ट पर्सन निकलता है। इस प्रकार हम जो है नेक्स्ट समस्यात्मक क्वेश्चन लेते हैं। समस्यात्मक क्वेश्चन से जो है हमारा उद्देश्य कथन निकलता है। और जैसे कबीरदास ले रहे हैं तो उनके दोहों को आज पढ़ेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण जैसे शिक्षण सोपान का मतलब है अध्यापक कथन। फिर छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं और शामपट क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं जो है हमारा अध्यापक कथन है उसको पढ़ाना, जैसे सस्वर वाचन की दोहों को कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को तो छाया नहीं फल लगे अति दूर। इसको विद्यार्थी सुनेंगे। फिर छात्र अध्यापक जो है इसका अर्थ समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इस तरह से जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। फिर जो है पुनः सहस्वर वाचन कि पुनः सहस्वर वाचन जो है उस दोहे को दोहराना, उनके गुणों को व्याख्यान करना, उसका एग्जाम्पल देना। इसमें जो है पुनः सहस्वर कि दोबारा उसका दोहन करना, उससे संबंधित उनके गुणों की, उनका अर्थ स्पष्ट करके बच्चों को एक्सप्लेन करना। फिर अनुकरण वाचन जो है छात्र अध्यापक कक्षा में जो है दोहों को वाचन के निर्देश देंगे और बच्चा जो है अध्यापक के निर्देशों की पालना करेगा। अर्थात अब जो है अध्यापक ने जो कथन बताया था उस कथन को छात्र जो है उसको गा के देखेंगे या प्रयास करेंगे। फिर कठिन शब्द निवारण जो है उसका कठिन शब्द अर्थ है उसको श्यामपट पर लिखेंगे। बोध और सौंदर्यीकरण या सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, इसमें बोध और सौंदर्य अनुभूति ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जब हम पद्य भाग को लेते हैं तो कबीरदास जी ने अपने दोहे में किस बात पर बल दिया है, मतलब उनकी गहराई, उसका राज क्या छुपा है। तो हृदय की पवित्रता ये क्या है, ये सौंदर्य और बोध प्रश्न है। इस प्रकार से हम बच्चों से बातचीत करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर है समभावी या समानार्थक दोहा कि उससे संबंधित मिलता जुलता जो है वो दोहा का अवलोकन करेंगे। फिर तुलनात्मक प्रश्न
कि कबीर व रहीम ने अपने दोहे में क्या समानता दिखती है कि एक कवि की दूसरे कवि से तुलना करेंगे तो तुलनात्मक प्रश्न जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। वो प्रश्न आप 2 या 3 आप ले सकते हो। फिर मूल्यांकन प्रश्न कि कबीर दास के दोहों को बच्चों ने कितना ग्रहण किया, कितना सीखा, तो उससे संबंधित हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न है आप 3 या 4 ले सकते हैं। तो इस प्रकार अन्य विषयों की जानकारी के लिए, लेसन प्लान की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारा चैनल है उषा बुधारा के नाम से। इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।